वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो अगर बच्चों यहाँ पे अगर चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट क्लास 10 का वीडियो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिले। तो अभी यहाँ पे एक सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो यहाँ पे चैप्टर है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन रहने की यहाँ पे संभावना है। इससे बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे जो कि आपका एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन जो है आपका पकड़ा जाए, एक या दो क्वेश्चन लगभग चांसेस है इससे रहता ही यहाँ पे। देखिए इसके हम लोग देखेंगे यहाँ पे अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आने की एपी, संक्षेप में हम लोग एपी लिखते हैं, आनी सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एन एपी। अब एपी से रिलेटेड टर्म के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस क्या होता है कि सम नंबर्स अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल आर सेड टू बी फॉर्म अ सीक्वेंस। अभी क्या है कि सीक्वेंस क्या होता है कि अगर कोई नंबर हम लोग लिख रहे हैं, उस नंबर अगर एक डिफिनिट ऑर्डर को, पैटर्न को फॉलो करता है अगर है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये नंबर का जो सीक्वेंस है, यानी जो नंबर का जो यहाँ पे ऑर्डर होगा, इसी नंबर ऑर्डर को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ समझते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए कि नोट करके द नंबर अकरिंग एट द nth प्लेस ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स nth टर्म और डिनोटेड बाय tn के द्वारा भी डिनोट करते हैं, या l के द्वारा भी हम लोग डिनोट करते हैं, l फॉर लास्ट टर्म, और an के द्वारा आप किसी भी नंबर को लिख करके वहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बुक में आपको tn करके या an करके यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे अभी लिख रहे हैं, सपोज करते हैं 2 लिखे एग्जाम्पल के लिए भी, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, ये अगर इस तरह से अगर नंबर कोई लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ यहाँ पे है, प्रत्येक नंबर ये क्या कि एक डिफिनिट ऑर्डर को, पैटर्न को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। यानी अगर फर्स्ट टर्म की बात करें यहाँ 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म यहाँ 6 है, तो ये हम लोग यहाँ क्या कर लिए कि फर्स्ट टर्म में क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक टर्म में यहाँ पे ईच टर्म एडिंग विथ 2, प्रत्येक टर्म में 2 से ऐड कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, फिर सेकेंड टर्म में 2 से ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये आपका थर्ड टर्म मिल जाएगा यहाँ पे, फिर इसमें थर्ड में ऐड करेंगे, यानी एक डिफिनिट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इस पैटर्न को अगर फॉलो कर रहा है तो इसी को हम यहाँ पे सीक्वेंस बोलेंगे। अगर जो लास्ट टर्म सपोज कर लिए कि हमारा 10 तक यहाँ पे, तो nth टर्म जो होगा यहाँ पे, nth टर्म यहाँ पे होगा इस सीक्वेंस का, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी इस nth टर्म की जगह पर कितना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी फिफ्थ टर्म nth की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, ये होगा हमारा 5वां टर्म, यानी फिफ्थ टर्म जो हमारा होगा ये 10 होगा। ठीक है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये A5 करके भी लिख सकते हैं, A5, या तो फिर हम अभी आपको बोले कि T5 इक्वल्स टू कितना है, तो ये 10 है, तो हम ऐसे करके भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड हम लोग समझते हैं कि सीरीज क्या होता है, कि ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे अभी सीक्वेंस को, इसी सीक्वेंस को अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके लिखेंगे बाय एडिंग द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। जो टर्म यहाँ पे आ रहा है, यानी जो नंबर यहाँ पे आया, अभी सपोज कर लेते हैं एग्जाम्पल ये थे 2 4 6 8 10, अगर ये नंबर जो था ये भी सीक्वेंस था यहाँ पे, अभी सारे नंबर में क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे यहाँ पे, प्रत्येक टर्म को अगर ऐड कर दिए यहाँ पे, ऐड करने से जो हमारा रिजल्ट आया, ये पूरे टर्म को यहाँ पे आप बोलेंगे, इसको सीरीज बोलेंगे। बाय एडिंग द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। अब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे सीरीज बोलेंगे। ठीक है, अब थर्ड हम लोग देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन से ही रिलेटेड आपका यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानेंगे। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंसेस विच फॉलो अ डिफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अभी जो ये सीक्वेंस हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, अगर इस सीक्वेंस अगर कोई निश्चित पैटर्न को अगर फॉलो करता है, निश्चित पैटर्न करने का मतलब क्या है कि अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि अभी ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो अभी हम आपको क्या बताएं कि ये प्रोग्रेशन क्या कहलाएगा, कि अगर कोई सीक्वेंस अगर कोई निश्चित पैटर्न को अगर फॉलो करता है तो हम उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। जैसे सपोज कर लिए कि अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हुए थे पीछे सीक्वेंस और सीरीज समझने के लिए, कि यहाँ पे क्या था कि अगर सपोज करते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब नंबर हम लिए थे आपको यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखिए कि 2 4 6 8 10 यहाँ पे लिए हुए, ये हमारा सीक्वेंस था। अगर इसी में क्या हो रहा है, इसी में हम ऐड कर दे रहे थे, यहाँ पे अगर ऐड कर रहे थे इसी चीज़ को,
इसी चीज़ को ऐड कर रहे थे। तो अब ये हमारा क्या था कि बाय एडिंग द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, अगर ये जो टर्म यहाँ पे जो कि हमारा क्या है कि डिफिनिट ऑर्डर में ये लिखा गया है, इसी ऑर्डर को अगर हम ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे, ऐड करने के बाद जो आ रहा है यहाँ पे, इसी को हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ ये सीरीज इसको बोलेंगे। ये अभी यहाँ पे सीक्वेंस था, अब इसी को ऐड कर दिए सारे टर्म को, अब ये यहाँ पे सीरीज हो गया। अब यहाँ पे एक क्या है कि ये जो लिखा गया एक डिफिनिट ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यानी एक निश्चित ऑर्डर में यहाँ पे क्या कर रहा है कि पैटर्न को यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 2 कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 2 ऐड कर रहे हैं, थर्ड टर्म में भी 2 ऐड कर रहे हैं, फोर्थ में भी 2 ऐड कर रहे हैं, यानी प्रत्येक में अगर हम लोग क्या करें कि ये डिफरेंस अगर हम लोग लेते हैं, देख रहे हैं कि 4 - 2 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 6 में से 4 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 8 में से 6 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, 10 में से 8 माइनस कर रहे हैं तो ये 2 आ रहा है। मानी प्रत्येक टर्म जो आपका यहाँ पे होगा वो सेम हो रहा है यहाँ पे, यानी कि सेम हो रहा है, यानी कि प्रत्येक का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। सपोज कर लेते हैं, ऐसा नहीं लिख करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 9, फिर लिख रहे हैं यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा आपका 18, सॉरी ये आपको लिख लेते हैं यहाँ पे 1 3, फिर हो गया 9, ये फिर यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे 27, फिर लिख रहे हैं 81, ये हम लोग नंबर लिखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक डिफिनिट ऑर्डर में लिखा हुआ है, डिफिनिट ऑर्डर में फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है। अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 टर्म को, ऐड करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग, देखिए 3 - 1 करेंगे तो ये 2 आ रहा है, लेकिन 9 - 3 करेंगे तो ये 6 हो रहा है, यानी एक निश्चित पैटर्न को यहाँ पे फॉलो नहीं कर। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि हर समय आपको डिफरेंस ही नहीं देखना। अब यहाँ डिवाइड करते हैं, क्या सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो अगर सेकेंड टर्म सपोज करते हैं 3/1 करते हैं तो ये 3 आ रहा है यहाँ पे। अभी थर्ड में करते हैं, यहाँ पे देखिए 9/3 कर रहे हैं तो ये भी 3 आ रहा है। फिर यहाँ पे 27 को यहाँ थर्ड टर्म को, अगर यहाँ फोर्थ टर्म को अगर करते हैं किससे, थर्ड टर्म में कर रहे हैं, यानी कि ये 9 से तो ये भी 3 आ रहा है आपका। फिर 81 को 27 से कर रहे हैं तो ये भी आपका 3 आ रहा है, यानी प्रत्येक को सेकेंड टर्म, यानी प्रत्येक टर्म को अगर पिछले प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉमन रेशियो जो है यहाँ पे सेम आ रहा है, यानी एक तरह से क्या कर रहा है, एक पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, अगर सपोज कर लेते हैं कि ये वाला अगर दिया रहता था, इस प्रकार से समझिए कि एक ट्रायंगल रहता था, अगर जब हम लोग यहाँ रीजनिंग बनाते थे, फिर क्या किया कि फिर एक स्क्वायर बना दिया, फिर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, फिर यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट यहाँ फिर क्या होगा, तो नेक्स्ट हम लोग जानते थे कि एक ट्रायंगल यहाँ पे होगा, यानी कि एक पैटर्न को बना रहा है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल के बाद एक यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा है, फिर से एक यहाँ पे क्या आ रहा है, उसी तरह से यहाँ पे फिर से एक ट्रायंगल आएगा, फिर एक रेक्टेंगल आएगा, तो ये एक पैटर्न कर रहा था। उसी तरह से यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है एक निश्चित पैटर्न में कर रहा है। हो सकता है कि डिफरेंस में सेम हो जाए, या हो सकता है कि आपका कॉमन रेशियो सेम हो जाए यहाँ पे। तो यही आपका यहाँ पे क्या था कि प्रोग्रेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रेशन जो है उसको कितने प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ प्रोग्रेशन कितना प्रकार का होता है, तो प्रोग्रेशन जो है यहाँ पे 3 प्रकार से होता है, यानी एक होता है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड होता है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड होता है आपका एचपी। देखिए थर्ड में यहाँ पे क्या हो गया, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट जो हो गया प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी जो फर्स्ट में यानी क्लास 10 के लिए जो पढ़ना है आपको, तो क्लास 10 में आपको यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है, यानी एपी से रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ना है। ये जीपी और ये एचपी जो है ये क्लास 12, ये क्लास आपका 11 में दिया हुआ है, और ये बाकी हायर क्लास में ये आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। यानी ये टर्म को अभी यहाँ आपको नहीं पढ़ना है क्लास 10 के लिए, जो सीबीएसई अगर जैक बोर्ड अगर है तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्लास 10 में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में यहाँ पे जानना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी देखेंगे हम लोग फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे क्या है, जिसको डिनोट हम लोग करते हैं एपी से। तो यहाँ सबसे पहले डिफिनेशन क्या है कि ये सीक्वेंस इन विच ईच टर्म differs from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression और it is denoted by, या तो it is written as AP। AP से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा सीक्वेंस दिया हुआ, ठीक है, तो अगर सीक्वेंस में क्या था कि डिफिनिट ऑर्डर को पैटर्न को फॉलो कर रहा है, अगर साथ में यहाँ पे अगर कॉमन डिफरेंस अगर सबका इक्वल हो, यानी प्रत्येक टर्म जो है और उसका प्रीसीडिंग टर्म जो है इसका डिफरेंस जो है यानी एक कांस्टेंट के इक्वल यहाँ पे हो, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आने की प्रोग्रेशन जो है ये अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होगा, यहाँ नोट करके ध्यान रखना है कि ये जो कांस्टेंट यहाँ बोले कि कांस्टेंट
इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, यानी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा ये इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कहलाएगा। ठीक है, इससे एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग कॉमन यहाँ पे जनरल लेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होगा। अब यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर सपोज कर लेते हैं एपी में अगर टर्म दिया हुआ है, ठीक है, यानी प्रत्येक टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो सभी का इक्वल अगर है, तो हम यहाँ पे बोल रहे थे प्रोग्रेशन में बोल रहे थे यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रत्येक टर्म को अगर ऐड कर देते हैं, यानी बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी आर कॉल्ड एन अर्थमेटिक सीरीज यहाँ पे कहलाएगा। यानी प्रत्येक टर्म का आने की क्या था कि जब हम लोग क्या कर रहे थे कि सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म को ऐड कर रहे थे तब सीरीज कहला रहा था, और अगर कोई निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा था तब हम प्रोग्रेशन कर रहे थे। और फर्दर हम लोग देखे कि प्रोग्रेशन 3 प्रकार का होता है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 के लिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और ये ही आपको पढ़ना है, यही टॉपिक्स को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी और एचपी को आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। साथ में हम लोग ये भी देखें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफिनेशन देखें कि अगर कोई सीक्वेंस में प्रत्येक प्रीसीडिंग टर्म जो है और उसका डिफर जो है, प्रत्येक ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, बाय अ कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट से जो है आपका यहाँ पे डिफर करता है, यानी प्रीसीडिंग टर्म और उसका जो प्रत्येक टर्म और प्रीसीडिंग टर्म ये दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी प्रत्येक टर्म का अगर वो कांस्टेंट है तब ये एपी में कहलाता है। ठीक है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाता है। और साथ में अगर इसका जो कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पे जो अर्थमेटिक सीरीज यहाँ पे, यानी अर्थमेटिक सीरीज में क्या है कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म यहाँ पे, जितने टर्म्स है यहाँ पे, 5 टर्म रहे, 10 टर्म रहे, nth टर्म रहे, तो जितना भी टर्म है सभी टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। देखिए हम लोग जनरल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक जनरल हम लोग यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, जनरल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये हमारा ए है, a प्लस डी है, यहाँ पे a प्लस 2d यहाँ पे है, इसी तरह से a प्लस यहाँ पे 3d है यहाँ पे, और इस प्रकार से हमारा यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमारा दिया हुआ है ये क्या, ये सीक्वेंस जो है एक एपी को दिखा रहा है कि नहीं। अगर देखिए निश्चित पैटर्न को अगर यहाँ पर दिखा रहा होगा, अगर कॉमन डिफरेंस प्रत्येक टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का जो यहाँ पे डिफरेंस होगा अगर वो इक्वल होगा, तब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दिया हुआ यहाँ पे प्रोग्रेशन है ये यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो अभी मान लेते हैं इसका पहला जो टर्म, जो फर्स्ट यहाँ पे टर्म है, तो ये पहला टर्म होगा यानी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। और अगर इसी प्रकार से कई टर्म अगर लास्ट टर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, तो nth टर्म उसको बोलते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी सपोज करते हैं इसको a1 मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, तो यहाँ a दिया हुआ है। सेकेंड टर्म जो है आपका यहाँ पे, यानी सेकेंड टर्म जो है, तो सेकेंड टर्म यानी a2 मान लेते हैं। एक हमारा कितना दिया हुआ है, a प्लस डी दिया हुआ है। इसी तरह से हम लोग मान लेते हैं कि थर्ड टर्म हमारा, यानी कि ये थर्ड टर्म की बात करते हैं अगर, यानी a3 जो हमारा है ये हमारा a प्लस 2d है। इसी प्रकार से हमारा फोर्थ टर्म जो है, फोर्थ टर्म यानी a4 सपोज कर लेते हैं, तो ये हमारा है a प्लस 3d है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे, तो ये इसी प्रकार से सपोज कर लेते हैं कि ये अगर nth टर्म लेते हैं हम लोग, nth टर्म ले लें यानी an लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा क्या होगा कि a प्लस यहाँ पे क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी होगा। कैसे होगा ये यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो दिया हुआ है ये अभी फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे है कि दोनों का डिफरेंस लेते हैं। अगर डिफरेंस लेते हैं हम लोग a2 माइनस a1 यानी सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस डी माइनस यहाँ पे होगा a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे d। उसी तरह से हम लोग लेते हैं a3 में से a2 को माइनस करते हैं, यानी प्रत्येक नेक्स्ट टर्म को उसका प्रीसीडिंग टर्म से हम लोग यहाँ पे, यानी a3 माइनस a2, a3 हमारा कितना दिया हुआ है, तो a3 हमारा a प्लस यहाँ पे देखिए 2d है, a प्लस 2d माइनस यहाँ पे करेंगे, अगर माइनस a2 करेंगे तो a2 हमारा कितना a माइनस प्लस d है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस d। अब यहाँ करें माइनस को ऑपरेट करेंगे अंदर में, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे d। अब a में ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 2d में से d जाएगा, तो ये आपका d। फर्दर इसी प्रकार से हम लोग करेंगे a4 में से a3 को माइनस करेंगे तो इसमें भी d आएगा। और इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे an में से an माइनस 1 करते हैं तो भी हमारे यहाँ पे क्या आएगा,
ये डी आएगा, यानी प्रत्येक टर्म इसका यहाँ पे क्या आता है, एक कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सबका सेम आ रहा है। अब यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो हमारा टर्म दिया हुआ है ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब प्रत्येक टर्म में यहाँ पे क्या है कि एक देख रहे हैं यहाँ पे निश्चित पैटर्न। आप यहाँ से एक फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ सपोज करते हैं, अगर हमारा सीक्वेंस जो है यानी कि कोई प्रोग्रेशन अगर हमारा जो है, तो अगर कोई प्रोग्रेशन अगर एक निश्चित पैटर्न में दिया हुआ उसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम टीएन टर्म के लिए यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ जब फर्स्ट टर्म लोग निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में ए वन इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, यानी फर्दर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो फर्दर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस जगह पे ए को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि ए यहाँ पे पहला टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं 1 - 1 इंटू यहाँ पे डी, यानी ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। सेकेंड टर्म लिख रहे हैं हम लोग क्या होगा, तो फर्स्ट में लिख सकते हैं ए प्लस A2 लिख सेकेंड टर्म है, यानी 2 - 1 कर रहे हैं, 2 - 1 इंटू डी कर रहे हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे अगर जनरल रूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अभी, तो देखिए थर्ड रूल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर लिख रहे हैं कि ए प्लस यहाँ पे जो फॉलो कर रहा है कितना थर्ड है, तो 3 - 1 इंटू डी। उसी तरह से ए प्लस यहाँ पे 4 टर्म है तो 4 - 1 इंटू यहाँ पे डी कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर सेम उसी तरह से हम लोग जाते हैं और अगर यहाँ इस टर्म तक आ रहे थे यहाँ पे एन टर्म है, तो इसी तरह हम लोग क्या कर रहे थे, अगर एन टर्म लिख रहे थे इसीलिए यहाँ पे लिखे थे आपका क्या, इसमें से जो हमारा दिया हुआ यानी एन निकाल रहे हैं एन टर्म का, तो n - 1 इंटू डी। अब यहाँ से एक फॉर्मूला हो गया कि अगर हमारा सीक्वेंस यहाँ पे दिया हुआ हो, तो देखिए अगर यहाँ पे क्या था कि ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये आपका यहाँ पे nth टर्म अगर जो है यहाँ पे nth टर्म आर इन ये आपका एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इस केस में इसका फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट टर्म आपको ध्यान देना है कि पहला जो टर्म होगा यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी जो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे होगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है यहाँ पे डी है, साथ में nth टर्म जो इसका है। अभी यहाँ पे nth टर्म अगर निकालेंगे तो an इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला होगा, या tn इसको भी लिख सकते हैं, या तो l ये भी लिख सकते हैं। ये जनरल रूल यहाँ पे हो गया nth टर्म निकालने का, तो an इक्वल या तो tn भी लिख सकते हैं या तो l के द्वारा भी नोट करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस n - 1 इंटू यहाँ पे d होगा। साथ में ये ध्यान देखना है कि वेयर यहाँ पे n जो होगा यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर होना है, n एक नेचुरल नंबर यहाँ पे होगा, n एक नेचुरल नंबर होगा यहाँ पे, यानी n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 ये सब नंबर है आपका यहाँ पे हो सकता है। काउंटिंग नंबर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर यहाँ पे नहीं होगा, नेगेटिव नंबर भी नहीं होगा यहाँ पे। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला हो गया